आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है और किस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस को छोटा कर सकते हैं अद्विन ट्रिक के द्वारा। क्योंकि प्यारे बच्चे ये देखिए कि डिरिचलेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चन होते हैं ये इसका बुकिश मेथड है। ये देखिए कि ये कितने लंबे लंबे चलते हैं कि हम ऐसे पुट वुट करके तब जाके इसका ये जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो देखो कंप्लीट पूरा का पूरा ये देखिए एक पेज भर जाएगा और तब जाके लास्ट में जो है इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से नहीं चलना। क्योंकि अगर हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम हो, बीए बीएससी एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो तो ये तरीका बेस्ट है। लेकिन इन कंपटीशन एग्जाम टीजीटी पीजीटी के फील्ड में अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारा कीमती समय खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए कि भाई क्या होता है ये डिरिचलेट इंटीग्रल और फिर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को छोटा कर सकते हैं अद्विन ट्रिक के द्वारा। तो इसके जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे उनको तो हम बेसिक से ही जानेंगे और फिर ट्रिक जो है बाद में उसको भी जानेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं ये जो डिरिचलेट इंटीग्रल होता है ये क्या होता है। देख बच्चे, ये क्या होता है कि एक ट्रिपल इंटीग्रल होता है इस टाइप का। द ट्रिपल इंटीग्रल ये है भाई द ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें x रेज़ टू पावर यहाँ हम लगा सकते हैं कि l-1, उसके बाद फिर ये x रेज़ टू पावर l-1, y रेज़ टू पावर m-1, z रेज़ टू पावर n-1, dx dy dz। ये भाई तो इस प्रकार का जो इंटीग्रल है तो डिरिचलेट ने क्या बताया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि दिस इज द v। तो ये जो वॉल्यूम हमारा जो बाउंड क्या होगा, उसकी क्या कंडीशन है बाउंड्री की, ये कंडीशन है भाई कि इस प्रकार से जो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है ये जो सेट होगा कि जो x y और z हम यहाँ पे ले रहे हैं, x y और z ये हमने लिए हैं यहाँ पे 3, तो इनमें x भी ग्रेटर और इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और जो z है ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि x y और z सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x y z आर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाई यानी कि x y z आर ऑल पॉजिटिव। अब किस टाइप से, ये देखो भाई ये होता है कि सच दैट, अब यहाँ देखो कि x प्लस वाई और प्लस z, ये कोमा आएगा, x प्लस वाई प्लस z लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये आ जाएगा कि सच दैट ये कंडीशन कि x प्लस वाई प्लस z लेस देन और इक्वल टू 1, ये यहाँ पे इसके बाउंड्री कंडीशन होती हैं। कर देखो एक इस प्रकार का ट्रिपल इंटीग्रल कि x y z पावर इस फॉर्म में हो कि l-1 m-1 n-1, तो देखो इसको फिर कैसे लिखा जाता है, पावर में एक ऐड करके, पावर में एक ऐड किया तो यह आ जाएगा गामा l, पावर में एक ऐड किया यह आ जाएगा गामा m, पावर में एक ऐड किया यह आ जाएगा गामा n। अब इन तीनों को ऐड किया तो आ जाएगा गामा l प्लस m प्लस n, तीनों को ऐड करके फिर से 1 ऐड किया तो ये आ जाएगा 1। ये जो फॉर्मेशन होती है ये होती है डिरिचलेट इंटीग्रल की। तो अब देखो भाई हम के अब इन्हें याद कैसे करेंगे, ये देखो पावर में एक ऐड करके लिखना होता है, ऐड वेड करना छोड़ो, सिंपल यार। ये देखो जिंदगी में इतने सारे गम हैं, अगर हम उनको नहीं बुलाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। ये माइनस है ना, ये जो माइनस है ये जो -1 है, -1 माना कि ये गम है, इन्हें बुला दो, हमने गम बुला दिए तो क्या बच गए lmn। अब इन lmn का
ध्यान रखना, सभी क्वेश्चंस में हम गम बुलाएंगे। ये जो गम है ना, ये -1 -1 माइनस, गम मतलब दुख, अरे ये बड़ा परेशान करेगा। बस केवल LMN इस फॉर्म में रख के जो LMN है उसका गामा लेना है, उसका गामा लेके अब इन तीनों को जोड़ के L + M + N + 1 करना है। ये जो फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन किसकी होती है? डिरिचलेट इंटीग्रल की जो है ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चे, अब इसकी जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो देखो हम उन्हें भी कैसे करेंगे। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो इसकी डेफिनेशन पे ही एग्जाम में पूछा हुआ था, ये आया था राजस्थान TGT के अंदर 2015 में। वही दिस इज द बाउंड्री कंडीशन कि इफ V इज द रीजन बाउंडेड बाई के भाई x greater 0, y greater equal to 0 and z greater equal to 0, all are positive and such that कि x + y + z क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो देन कि ये किसके बराबर होगा भाई? अभी बताया है हमने कि जो ये है ये किसके बराबर होगा, मतलब ये जो गम है -1 -1 -1, ये फॉर्मेशन होगी। मतलब 3 बार गम दुख आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, वही 3 बार -1। तो ये जो दुख है ना, ये जो संकट है माइनस का, इसको बुला दो, गम बुला दो। अरे लोग यार अपने x को भूल जाते हैं, ये तो -1 है, तुम भी भूल जाओ, इसको छोड़ दो। तो क्या बच गया? LMN। तो इनका गामा ले दो, गामा L, गामा M, गामा N। अब इन तीनों को जोड़ के उसका गामा कि L + M + N और ये जो है +1, ये आ जाएगा। अब एग्जामिनर भी बड़ा सियाना है, उसने देखो किसी भी ऑप्शन में ये तो दिया ही नहीं किसके बराबर है या नहीं। ये देखो ऑप्शन A इस टाइप का नहीं, ऑप्शन B थोड़ी सी गड़बड़, या माइनस कर दिया, नहीं तो इसका उत्तर होता। ऑप्शन C भी नहीं और D भी नहीं। तो फिर क्या करें? देखो गामा फंक्शन यदि आपने पढ़ा हो तो गामा में एक रूल और होता है कि भाई गामा जो n होता है ना, एनी नंबर एनी, तो इसमें से एक कम करो, ठीक है, कम होने के बाद जो आया उसका फिर से गामा ले दो, इतना सा काम, ठीक है। तो ऐसे ही यहां कर देंगे हम, ये तो गामा LMN हो ही जाएंगे। देखो यहां से एक घटाओ तो कितना बचेगा? L + M + N अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे n है उसमें से एक कम करके फिर जो बताओ उसका फिर से गामा, तो इसमें से एक घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? ये L + M + N। अब जो बच गया उसका फिर से गामा कि L + M + N। ध्यान से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर D इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हो जाएगा आराम से। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखो भाई ट्रिकी क्वेश्चंस पे भी आएंगे। पहले जो इसका बेस है, जो इसके बेसिक क्वेश्चन है उन पे आते हैं। अब ये देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इवेल्युएट दिस, ये और टेकन ये बाउंड्री कंडीशन। अब आप कहोगे कि बाबा जी इसकी जो फॉर्मेशन है वो ऐसी तो है ही नहीं कि जैसा ये दे रखा है यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल, इसमें तो भाई ये तो हमने मान लिया कि ट्रिपल इंटीग्रल भी है, लेकिन ये यहाँ ये नहीं है, XYZ है। तो प्यारे बच्चे ये देख, इसकी जो फॉर्मेशन है ना पहले उसके जैसी बना ले। ये देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये है ट्रिपल इंटीग्रल। ये कंडीशन तो देखो हमारे दे रखी है कि x + y + z ≤ 1। यहाँ हमने ऐसे लिख लिया कि x 1 - 1, y 1 - 1, z ⁻ 1 - 1। आगे फिर वही dx dy dz। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में कुछ गम होते हैं बुलाने के लिए, बुला दो। ये जो -1 -1 ये बुला दिए, तो क्या बच गया? 1 1 1। उनका गामा ले ले बच्चे, उन सभी का गामा ले लिया। अब इन तीनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? ये 3 आ गया। फिर से इसमें एक जोड़ दे, बस सवाल का आंसर आ गया। कंडीशन ये सेटिस्फाई कर ही रहा है। जिस क्वेश्चन में ये कंडीशन होगी उठपटांग, मतलब बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन होगी, वही क्वेश्चन लंबे लंबे चलेंगे। अब वहां हमें पुट करना पड़ेगा। अब उस पुट करने से ही हमको बचना है बच्चे। तो इसको देखते हैं पहले। तो
भाई गामा 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज गामा 4। ये हमारे पास क्या आ गया, गामा 4। अब देखो गामा 4 क्या होता है, बराबर 1 घटाओ, ये होता है बराबर 3 फैक्टोरियल के, और ये क्या होता है फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6। ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर 1/6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक तो ये फॉर्मेशन कि जिसमें गम बुलाने हो 3 एक साथ, -1 -1 -1, ये तो भूल जाने हैं। अब जो पावर जो बचेगी उसका गामा लेना है। अप्लाई कंडीशंस, कंडीशन अप्लाई क्या क्या है, ये कंडीशन जहां बिल्कुल सीधा साधा है, जैसे ये दे रखें कि अभी एक्स वाई जेड इन तीनों का समेशन लेस देन और इक्वल टू 1 अगर है तो आपका क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो जाएगा, कर पाएंगे। अच्छा, अब उस क्वेश्चन को लेता हूं जिसका आपको इंतजार है। ये लो, थोड़ा सा इंतजार और करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं मैं कि ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले एक बार जो बुक इस मेथड होगा उसको लेके चलेंगे, उसके बाद जो इसकी अद्विन ट्रिक बनेगी ना फिर उन पे भी आएंगे, क्योंकि मेन चीज तो वही है कि भाई हमारे एग्जाम में जो है टाइम, कीमती समय जो है वो कैसे बचेगा, मेन चीज वो है। तो देखो नाउ ये कहता है कि द प्लेन x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी। मतलब ये जो हमारे पास एक प्लेन है जो कि एक्सिस को ए बी सी पे मीट कर रहा है, तो उस प्रकार से जो टेट्राहेड्रन बनेगा ओ ए बी सी, उसका हमने वॉल्यूम निकालना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। मतलब इस टाइप से जो है ये अगर हमारे पास ओ है और ये प्लेन था जो उस पर मीट कर रहा है, तो इस प्रकार से जो ये टेट्राहेड्रन जो बनेगा कि ओ ए ओ बी और ओ सी 3D में बनाना है आपने, ये जूम करना 3D के अंदर। ये हालांकि प्लेन है, इस पे तो ये 2D ही नजर आएगा आपको, प्लेन में तो एक्स वाई जेड। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो निकालना है हमने। तो देखिए बच्चे, इसका जो वॉल्यूम होगा, देखिए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ये टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी वो क्या हो जाएगा भाई, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल यूज होगा वॉल्यूम निकालने के लिए। और यहाँ पे dx dy dz ये होता है। अच्छा, अब ये जो कंडीशंस क्या हैं, ये था भाई, ये प्लेन मीट कर रहा है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास। इसका बुक्स मेथड हम कर रहे हैं, दिस इज द बुक्स मेथड, बाद में करेंगे हम इसकी अद्विन ट्रिक। तो देखो भाई, वॉल्यूम हमारे पास ये प्लेन दे रखा था इस टाइप का कि x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। और यहाँ है हमारे पास ये dx dy dz। अब भाई ये देखो इसकी जो फॉर्मेशन है हमारे पास कैसे बनेगी। अब जो बाउंड्री कंडीशन है, अगर सिंपली ये ना होता, ए बी सी अगर ना होता तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता, जैसा हमने पीछे किया है अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये उसी तरीके से हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। अब देखो यहाँ दिक्कत आएगी। अब क्या करूँगा, पहले मैं बनाऊंगा अपनी कंडीशन ताकि हमें ये मिल जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो पहले जो है आप उस कंडीशन को बना लो। तो मैं क्या करूँगा, वो कंडीशन बनाने के लिए मैं जो इनको पुट कर लेता हूँ, इनको पहले मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये देखिए भाई, हमने जो है पुट कर लिया इसको कि जो ये x ओवर a है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास u है, और y ओवर b जो है ये हमने v मान लिया, और जो z ओवर c इसको हमने w मान लिया। तो फिर देखिए यहाँ से अब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा u, ये v और ये w। कंडीशन हमारी बन गई वही कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 प्लस और इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। अच्छा,
अब हमने भाई पुट तो कर लिया, अब ये भी चाहिए हमको dx dy dz। तो नाउ पहले यहाँ से x निकाल लो भाई, तो x आ जाएगा हमारे पास au, y आ जाएगा हमारे पास bv, z आ जाएगा हमारे पास cw। तो फिर देख बच्चे dx हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से जो dx है वो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव कि a इंटू du, यहाँ से आ जाएगा dy b इंटू dv, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dz c इंटू dw। ये तो बस अब यहाँ पे जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम आ जाते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो भाई फर्स्ट में क्या है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट एम्प्लाई। फर्स्ट में था हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसकी जगह u, ये v और ये w, तो ये u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। dx हमारे पास ये आ जाएगा, इनको हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी, क्या बन जाएगा ये ए बी सी और इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इस प्रकार का बन जाएगा। अच्छा अब ये जो ए बी सी क्या है, दे आर द कॉन्स्टेंट, इनको जो है मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। ये लो भाई ए बी सी तो बाहर आ गई, अंदर क्या बच गया, ये दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, और यहाँ इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि अब की बारी है यू की फॉर्म में। तो यहाँ आ जाएगा u रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, v रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पे dw dv और ये dw। बस अब देखो ये हमारे पास है डिरिचलेट फॉर्म में, तो अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये कि ABC। अब बात आगे गम बुलाने वाली। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा गम है जिसको हमको बुलाना है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा इसमें कि ये जो माइनस नज़र आ रहे हैं ये हमारे गम हैं जिनको बुलाना है। ये -1, ये -1 और ये -1। तो क्या बच गया हमारे पास पावर इसकी, तो इसका गामा जो बच गई उसका फिर गामा, जो बच गई उसका फिर से गामा। अब इन तीनों को जोड़ दे बच्चे तो 3, उसके बाद फिर से एक जोड़ना होता है तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया ABC गामा 1, हम ये तो हमारे पास 1 होता है, और ये हमने पीछे किया है अभी गामा 4, वो क्या बनेगा 3 का फैक्टोरियल, वो हमारे पास आ जाएगा 6, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा ABC/6। ये क्या है बच्चे, दिस इज द बुकिश मेथड। ये हमारे पास क्या है इस सवाल का बुकिश मेथड। तो एक बार अदविन ट्रिक जानने से पहले एक क्वेश्चन इसका मैं और देख लेता हूं। ये लो भाई एक क्वेश्चन और देख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो जिसका इंतजार था। कहता है कि यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुज सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये है भाई कि हमें निकालना है वॉल्यूम उस सॉलिड का, उस ठोस का जिसका जो आयतन है जो कि इस सरफेस द्वारा बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये तो भाई देखो इस सवाल का जो है बुकिश मेथड है कि ये हमारे पास क्या है उसकी बाउंड्री कंडीशन थी। अब देखो हमें क्या चाहिए होता है कि x + y + z ≤ 1। अब इसकी ये फॉर्म तो आई नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको फिर पुट कर लेते हैं ताकि हमें हमारी डिजायर्ड फॉर्म मिल जाए जो हमको चाहिए होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमने पुट कर लिया कैपिटल X, ये कैपिटल Y और ये कैपिटल Z इस फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिएगा dx dy dz। तो एक बार यहाँ से मैं x निकाल लूँ, y निकाल लूँ और z निकाल लूँ, देन टेक डेरिवेटिव, फिर इनके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास। अब जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हो जाएगा कि 8 इंटू वॉल्यूम बाय द सॉलिड। तो कि ये देखो उसमें 8 होते हैं ऑक्टेंट, क्वाड्रेंट तो होते हैं 4 2D में। अब 3D में क्या होते हैं, उसमें होते हैं भाई 8 ऑक्टेंट होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और वो 4 नीचे होते हैं। 3D अगर आपने पढ़ी हो तो इसलिए क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम जो भी हमारा इसका आएगा उससे।
मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में जो वॉल्यूम आया उसको हम अगर 8 से गुणा कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा हमारा इसका, जो भी उसने दी है वो फिगर उसका। ठीक है, तो ये एक ऑक्टेंट था, इस एक ऑक्टेंट की हमने निकाल के 8 से गुणा कर देंगे। तो भी ये देखो भाई, ये हमारे पास था, इस फॉर्म में आ गया। अब आगे देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें करना पड़ेगा इस टाइप से, और हमारा देखो ऐसे पुट करने में ही जो है काफ़ी कीमती समय खराब हो जाएगा, और तब जाके फिर आखिर में इसका जो ये है बाय यूजिंग डुप्लीकेशन फार्मूला इस टाइप से, तब जाके ये सवाल का आंसर आएगा। लेकिन प्यारे बच्चे, हमें जो है अपना इस प्रकार से कीमती समय खराब नहीं करना, हमें तो अदविन ट्रिक लगानी है और अपना कीमती समय बचाना है। अब देख बच्चे कि वो अदविन ट्रिक क्या है और जो कीमती समय है आपका वो कैसे बचेगा, कैसे बचेगा बच्चे। अब देख, अदविन ट्रिक को चलो यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ जहाँ मैंने बताया था इसके बारे में। ये नाउ अब देखो अदविन ट्रिक बताते हैं कि क्या होती है अदविन ट्रिक। भाई ये कंडीशन अगर हो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो बहुत सिंपल है, गम बुलाना है और लिखना है। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन दिया मिलेगा हमें इस फॉर्मेट में कि ट्रिपल इंटीग्रल तो भाई ये होंगे, और यहां जो है बाउंड्री कंडीशन कि ये x ओवर a यहां कुछ पावर दे देगा, उसके बाद y ओवर b यहां कुछ पावर दे देगा, और ये है z ओवर c कुछ पावर दे देगा, लेस और इक्वल टू 1। अब यहाँ p q r की जगह कुछ भी लिख सकता है वो, 1 2 3 मर्जी अगले की, या 4 5 6 कुछ भी लिख देगा। और यहाँ हमारे पास यही सेम है कि l-1 y रेज़ टू पावर m-1 z रेज़ टू पावर n-1, और ये dx dy dz। बस भाई, अब हमें क्या करना है, हमें तो जो है कीमती समय बचाना है। तो देखो कि वो कैसे बचेगा। यहाँ वही तरीका जो गम है अपने, भाई गम तो बुलाने पड़ेंगे, ये गम बुला दो। क्या बचा, एल एम एन का हम क्या करते हैं, गामा लेते थे। ये देखो गामा लेते हैं हम एल एम और एन का, तो इनका हमें गामा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया देखो, लेकिन ये पावर है, पावर क्या है, ये एल एम एन। भाई गम तो हमने बुला दिए, गम को तो बुला डाला, अब पावर बच गई एल एम एन। यह भी तो पावर है बच्चे, दिस इज द पावर, P Q R, दिस इज द पावर। तो पावर बटे पावर, यहां देखो सारा खेल पावर का ही तो है बच्चे। गम को बुलाया तो पावर का गामा है, जोड़ के फिर से 1, तो भी यही काम यहां करना है। कुछ भी नहीं तो बात नहीं थी बच्चे, पुट वुट करने से बच जाएगा। अब देख, पावर गम तो बुला दिए, पावर बटे पावर, ध्यान देना बच्चे, ये ले पावर बटे पावर उसका गामा, पावर बटे पावर ये ले m/q उसका गामा, और पावर बटे पावर ये ले n/r इसका भी गामा। अब इन तीनों को जोड़ के वही 1 जो ऊपर किया है वही तो है, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल है बच्चे। अब इन तीनों को जोड़ के l/p यह आ जाएगा m/q, और ये n/r + 1। ये आ गया इतना। अब क्या करेगा, अब देख क्या करेगा, ये जो देख, ये था हरामी, ये बड़ा हरामी था, क्योंकि सारी नाश की जड़ यही है, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमको पुट करना ही नहीं पड़ता, अगर ये ना होता तो हमको पुट ही ना करना पड़ता। खैर पावर तो हमने ले ली, अब ये ले लो भाई, इसकी वजह से हमने पुट करना पड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको हमने बताया भी है अभी। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा ए बी सी, बस इतना सा काम कर लोगे। अब फिर वही भाई पावर बटे पावर, क्या था ये l/p,
तो यहां रखनी है पावर, ये यहाँ पे L बाई पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L ये बाई पी, M बाई क्यू, तो ये M बाई क्यू, N और ये N बाई आर, N बाई आर। ठीक है बच्चे, तो ये बन गया हमारी अद्विन ट्रिक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर बिना ही पुट वुट किए सवाल का हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है बच्चे, तो अब ये देख कि किस प्रकार से करेगा। क्वेश्चन नंबर जो हमने ये जो तीसरा किया था, तीसरे क्वेश्चन में देखा बच्चे क्या है, वेरी सिंपल। इसको अब हम करेंगे अद्विन ट्रिक के द्वारा, क्योंकि बुकिश मेथड तो हम देख चुके हैं, वो तो काफी लंबा चलेगा, टाइम खराब करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई इस टाइप का, ये है। तो ये देखिए अद्विन ट्रिक को हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है वॉल्यूम इंटीग्रल, ये इस टाइप का है कि भाई x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1। अभी जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है इसको उसकी फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। आगे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस 1 y की पावर ये, z की पावर ये, ठीक है, dx dy dz। बस यही तो क्वेश्चन था हमारे पास, क्योंकि इसके बाद हमने ये पुट पुट किए थे, तब जाके हमारा जो टाइम खराब हुआ था। लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए जल्दी हो गया। बाकी जो क्वेश्चन होंगे ना बड़े बड़े, वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत टाइम खराब होगा। तो फिर देखो भाई, तो कैसे करेंगे इसको, ये देखो। पहली बात तो गम है, ये जो गम है ना, ये -1 ये बुला दो। गम भूल गए तो सुख शांति, चैन आया कुछ आया चैन, तो बस पावर बटे पावर, ये ले 1/1, तो मेरे बच्चे एक ही तो आएगा उसका गामा। पावर बटे पावर 1/1, पावर बटे पावर 1/1 आया मजा बच्चे, आएगा। और देख तीनों को ऐड कर तो 1 + 1 = 1, ये आ गया। फिर से एक ऐड कर, ये ले, बस इतना काम कर देगा। अब देख ये थी हमारी नाश की जड़, ये ABC, सारा इसने काम खराब किया। अगर ये ना होती तो पुट नहीं करना पड़ता, तो इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा ये ABC। फिर से वही पावर, ये पावर बटे पावर, 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 ये ले बच्चे, आया मजा बच्चे। तो यह आ जाएगा ABC, ये तो 1 हो जाएगा, गामा 4 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और वो हमारे पास 6 हो जाएगा। और ये इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये थी बच्चे अद्विन ट्रिक। अब ये देख अगले क्वेश्चन में लगाता हूं, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि काफी लंबा चला हुआ था। तो इसका जो एक बार ये देखो, जो वॉल्यूम हमारा निकलता है वो 8 इंटू, यानी कि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो 8 इंटू लाइक दिस, यानी कि यहाँ इतने काम के बाद हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, ताकि हमें इतना तामझाम करना ही ना पड़े, और जो है हमारा जल्द से जल्द इस सवाल का आंसर हमको मिल जाए। तो देख बच्चे, अब यहाँ लगाता हूँ अपनी अद्विन ट्रिक को, ये ले, आओ भाई। नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 इंटू, नाउ ये है ट्रिपल इंटीग्रल। बाउंड्री कंडीशन ये दे रखी है कि x की पावर 4 a⁴ प्लस y⁴ और यहाँ पे b⁴ z⁴ c⁴ लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास dx dy dz, ठीक है भाई। अब देखो इसको हम कैसे लेके आएंगे अपने डिजायर फॉर्मेट में, जो हमको चाहिए। ये 8 इंटू, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई x ओवर a इसकी पावर 4, उसके बाद क्या है y ओवर b उसकी पावर 4, और क्या है z ओवर c उसकी पावर 4। ये है लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो आगे हमें गम वाले कंडीशन भी चाहिए भाई। गम ये x -1, ये 1 - 1,
y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1 और ये dx dy dz। ठीक है बच्चे। तो अब देख भाई गम, ये हमारे पास गम है तो गम को बुला दो। अरे दुनिया पता नहीं किस किस को बुलाती है बच्चे, तुझसे ये -1 नहीं बुलाया जा रहा। तो अब देख कैसे करेगा। ये ले भाई, ये 8 तो रखिए ले 8 इंटू, अब देखिए पावर, पावर बटे पावर तो आ जाएगा 1/4 गामा, फिर पावर बटे पावर 1/4 गामा, पावर बटे पावर 1/4 गामा। ठीक है बच्चे। अच्छा इन तीनों को जोड़ दे, इन तीनों को जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 और +1 उसका फिर गामा। ठीक है। अब ये थी नाश की जड़, अगर ये ना होता तो पुट ही ना करना पड़ता, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ABC को। तो ये ले बच्चे, यह आ जाएगा ABC। उसके बाद फिर से वही काम, पावर बटे पावर, ये पावर बटे पावर, फिर पावर बटे पावर, पावर बटे पावर, फिर पावर बटे पावर, पावर बटे पावर। इतना सा काम कर डाला। वेरी गुड। अब इसको बस सोल्व करना है बच्चे और कुछ भी नहीं। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो देख भाई ये तो कटकुटा के 64 8 8 64 इतना बच जाएगा कि ABC बाई 8। और यहां हमारे पास क्या बच गया, ये देखो गामा 1/4 उसकी पावर 3 है, क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। अब देखो भाई यहां हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास कितना आया, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 7/4। अच्छा अब देखो गामा का जो रिजल्ट है ये हमारे पास क्या आया 7/4 गामा। बाय द थ्योरम क्या हो जाएगा, इसे 1 घटाओ तो कितना आया 3/4। जो बचा उसका फिर क्या लेते हैं हम गामा, उसका हम क्या लेते हैं फिर से गामा। तो भी हमारे पास जो है ये बच जाएगा, ये वैल्यू आ गई इसकी 3/4 और ये है गामा 3/4। अब ये जो गामा 3/4 है ना, ये देखो डुप्लीकेशन फॉर्मूले का एक रिजल्ट होता है बाय यूजिंग डुप्लीकेशन फॉर्मूला। या तो वो याद रखो या फिर डायरेक्ट जो है या आप याद रख सकते हैं इस चीज को, बिकॉज गामा 1/4 और गामा 3/4 ये बराबर होता है √2 पाई के। तो अगर ये निकालना पड़े तो इसको ले जाओ, ये निकालना पड़े तो उसको वहां ले जाओ। हमें निकालना अब की बार √3 ये 4 का गामा, तो भाई उसको वहां ले जाएंगे। तो दिस इम्प्लाई √3/4 तो आ जाएगा √2 पाई और नीचे ये गामा, तो उसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देख बच्चे ये आ जाएगा फिर हमारे पास कि ABC/8 गामा 1/4 पूरे की पावर 3, फिर ये आ जाएगा हमारे पास कि 3/4। इसका मान क्या है बच्चे, ये आ जाएगा कि √2 पाई और ये है इसके बटे में है भाई ये गामा 1/4। अब 1/4 फिर से ऊपर पहुंच जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास ये सवाल का आंसर आ जाएगा कि ABC ये बाई 6 और ये है गामा 1/4, इसकी पावर 4 हो जाएंगे, 3 तो ये है ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ पे √2 और ये पाई, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो जो भी लफड़ा था पुट करने का सारा खत्म। ठीक है बच्चे। अच्छा तो और देखो भाई, और देखो डिरिचलेट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बाय यूजिंग डिरिचलेट थ्योरम फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस। अब है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। तो यहां भी सेम चीज वही है कि इस सरफेस का यूज करना है हमने और जो है इसका आंसर निकालना है। तो देखो भाई रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा, नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम, क्योंकि जो बुकिश मेथड होगा वो तो काफी लंबा हो जाएगा, इसका बुकिश मेथड पे हम नहीं जा रहे।
तो वो क्या जाएगा इसका वॉल्यूम कि 8 इंटू यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम बाउंडेड बाई सरफेस, वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सरफेस। सरफेस हमारे पास ये है इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। एक ऑक्टेंट की हम 8 से गुणा कर देंगे तो फिर हमारे क्या उसका वो पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा कि 8 इंटू नाउ ट्रिपल इंटीग्रल, ये हमारे पास सरफेस है। इस सरफेस को ये है हमारे पास गिवन सरफेस कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये है जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो भाई देखो अब जो ट्रिक लगानी है इसको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं हम, इसको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो देखो इनको ऐसे लिख सकता हूं कि x ओवर a पूरे की पावर 2, उसके बाद y ओवर b पूरे की पावर 2, उसके बाद z ओवर c पूरे की पावर 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, तो अब देखो भाई हमें यहाँ पे चाहिए x y z, तो x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1, और ये dx dy dz। अब रही बात वही गम बुलाने वाली, अब तक तो आप काफ़ी गम बुला चुके होंगे, तो ठीक है भाई गम बुला दो और सवाल का आंसर ला दो। तो देख बच्चे ये सवाल का आंसर कैसे आता है, मटकता मटकता। तो यहाँ आ जाएगा, देख फिर वही चीज़ पावर बटे पावर, तो आ जाएगा 1/2 गामा, फिर पावर बटे पावर ये आ जाएगा 1/2 गामा, पावर बटे पावर 1/2 गामा। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तीनों को जोड़ दे, 1 2 1 3, तो आ जाएगा 3/2, फिर से +1 करना है और उसका गामा। ठीक है बच्चे, इतना सा काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है। यहाँ जो दिया हुआ था ना सरफेस, यहाँ पे 4 है भाई, ध्यान दो, यहाँ पे 4 था, अरे यहाँ तो 4 था, तो कोई बात नहीं 4 है तो 4 कर देंगे हम, तो बस पावर बटे पावर, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। इनको जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, आधा और आधा हमारे पास जो है जुड़ के टोटल जो है ये 9/4 आ जाएगा। टोटल इनको जोड़ेंगे हम, हाफ और हाफ ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर जोड़ेंगे तो ये 5/4, ये लो जोड़ दिया इसको, पूरा आ जाएगा 9/4। अब देखो फिर से, ये थी भाई हमारी नाश की जड़ ये वाली, अगर ये ना होता तो काम आसान होता। तो बस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ये ABC, इसका भी सेम वही पावर बटे पावर, तो ये लीजिए पावर बटे पावर, 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 बस कर देगा इतना सा काम। आगे तो सोल्यूशन करना है, बस इतना सा काम और क्वेश्चन काम तमाम। तो देखो भाई यहाँ ये क्या बनेगा 9/4, इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 9/4 का गामा। रूल क्या कहता है, 1 घटाओ कितना बचा 5/4, अगर बड़ा आता फिर से 1 घटाओ कितना बचा 1/4, देन टेक इट्स गामा। घटाते जाओ जब तक इससे छोटा ऊपर ना आ जाए। ठीक है, अच्छा वो तो घटा दिया भाई, तो बस इनको अब हम पुट कर लेंगे इनके वैल्यूज। तो देखो भाई ये आ जाएंगे कि 8 इंटू ABC, यहाँ क्या 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है √π। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। अच्छा तो ये आ जाएगा हमारे पास √π, फिर से यहाँ पे √π, और ये गामा। अब देखो इसकी जो वैल्यू है बच्चे, इसकी वैल्यू 9/4 गामा की, वो हमारे पास ये है। यहाँ से कितना आ गया 9/4 सोल्व होके की वैल्यू हमारे पास ये निकल चुकी है कि 5/4 इंटू 1/4, और ये गामा 1/4। ये गामे से गामे कट गए और यहाँ पे क्या बच गए पाई, और देख भाई, और ये 4 चौका 16 भी कट गया, ये ले भाई
416 भी कट गया, तो क्या बचा बच्चे, ये बच गया 8/5 और ए बी सी गुणा कर तो कितना बचा, ये पाई, तो 8 पाई ABC/5। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे। ये जो सवाल होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि जो है इसको फिर पुट करना पड़ता है। इसको पुट करेंगे ताकि हमारा क्या बने, ये x + y + z = 1, तो वो काफ़ी लंबा चलता है और हमें क्या करना है, उस पुट करने से ही तो बचना है बच्चे। ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, जो ये बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारी जो ऐप है एडविन मैथ, उसमें इनका जो सॉल्यूशन होंगे वो एडविन ट्रिक द्वारा हम सॉल्व कर देंगे। तो जो भी विद्यार्थी अगर टीजीटी या फिर पीजीटी मैथ के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, वो हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे एडविन मैथ के नाम से। जिस विद्यार्थी को टीजीटी या पीजीटी मैथ की तैयारी शॉर्टकट अंदाज में अगर करनी हो, एडविन अंदाज में अगर करनी हो, तो वो जो है प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करे और वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि DSSB उसका जो एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, या फिर हरियाणा टीजीटी पीजीटी, या फिर राजस्थान RPSC जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर उत्तरांचल के जो होते हैं, इसके उत्तराखंड के जो होते हैं, झारखंड एग्ज़ाम जो होते हैं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की जो ग्रेजुएशन जो लेवल होता है, +1 +2 जो लेवल होता है, सभी क्वेश्चंस को हमने एडविन अंदाज में अपनी जो एप्लीकेशन है एडविन मैथ्स, उस पर आपको पढ़ाया हुआ है, ताकि मैथ्स को सीखने में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और आप मैथ को बड़े ही एडविन अंदाज में समझते समझते हल कर सकें। तो इस प्रकार से बच्चे क्वेश्चंस को कीजिए और मैथ का जो है मज़ा लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक।